आज इस छोटे से वीडियो में, छोटे से वीडियो के सेगमेंट में बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पढ़ने के बाद चैप्टर क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है किन किन वर्डों में। कभी माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, उसके बाद क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर आगे चलकर क्या बनाएगा, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, पॉलन सैक हो गया, उसके बाद मेगास्पोरेंजिया हो गया, एम्ब्रायो सैक, ऐसे क्या होता है, ओव्यूल्स, एम्ब्रायो सैक, बहुत सारे क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। हमने बताया था, हमने पूरा क्लास में क्या कर दिया, एक चार्ट बना दिया है, लेकिन क्या है, हम लोगों को भी समझा दें, ये चैप्टर जो पढ़ेंगे, हाँ यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं तो सभी के लिए है वो। तो देखना, अगर हम बात करें तो इस पर बात करें कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं या कौन सा स्ट्रक्चर आगे चलकर क्या बनाएगा। उससे पहले हमने बताया था क्या, फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ होता है। मॉडिफाइड लीफ फ्लावर जो होता है, वो जो पत्ता देखते हो ना, वो लीफ ही होता है, बस वो लीफ मॉडिफाइड हो जाता है और कुछ काम करने लगता है स्पेशल, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। अब फ्लावर में चार पार्ट बताए थे, कैलिक्स, करोला, इस पर बात नहीं करनी है, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड वो वर्ड है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन था, एंड्रोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन था, गाइनोसियम। तो चलो अब बात करते हैं, वो दिक्कत ही दूर कर लेते हैं हमेशा के लिए, हाँ जो दिक्कत रहता है, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखना, हमने इसीलिए एक जगह लिखा दिया था कि भैया कंफ्यूजन ना हो। और गाइनोसियम, गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, पूरे ओरल को जब तुम गुलाब मान लो लिया तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, हाँ नीचे कैलिक्स, लाल वाला करोला, उसमें देखो ऐसे उभरा उभरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ढेर सारे होते हैं। उन ढेर सारे को मिलाकर, सभी को मिलाकर बोला जाता है एंड्रोसियम। अगर एक पत्ती हम काट के, एक पत्ती निकाल के देखते हैं, ये पत्ती है, लीफ ही है, बस मॉडिफाइड लीफ है, एक पत्ती अगर निकाल के देखते हैं तो उसे, इसके यूनिट को, एंड्रोसियम पूरे घेरे को बोला जा रहा है, एक इसके यूनिट एक को बोला जाएगा स्टेमन। क्या बोला जाएगा, स्टेमन। तो भैया यूनिट इसका क्या होता है, स्टेमन। सेम ऐसे गाइनेसियम पूरे होर्न को बोला जाता है, और इसके यूनिट को क्या बोला जाता है, पिस्टिल बोल दो या कार्पल बोल दो, या क्या बोल दो, कार्पेल। अब देखना, बात यही नहीं खत्म हुई, अब यहां से बात स्टार्ट होती है। देखो ये क्या है, पत्ती, क्या है, पत्ती। अच्छा, कभी भी बायोलॉजी में अगर माइक्रो और मेगा दो वर्ड यूज हो रहे हैं तो ज्यादातर क्या होता है, माइक्रो वर्ड यूज होता है मेल के लिए और मेगा वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए। ये बात दिमाग में रख लेना, बहुत जगह तुम्हें मिलेगा माइक्रो और मेगा। तो मेगा किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, और माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। आओ देखते हैं क्या है, ये पत्ती है कि नहीं है, पत्ती है। अब इसमें क्या बन रहा है, ये जो स्टेमेन है इसमें बन रहा है माइक्रोस्पोर। क्या बन रहा है, एक स्पोर बन रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं माइक्रोस्पोर। किसमें बन रहा है, पत्ती में। तो इसीलिए स्टेमेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम होता है, माइक्रोस्पोरोफिल। अच्छा, क्यों नाम होता है देखना, फिल मतलब फिलस, फिलस मतलब होता है पत्ती, क्या होता है, फिल मतलब क्या होता है, फिल्स मतलब होता है पत्ती। माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर, मेल में पाए जाने वाला स्पोर। ऐसा पत्ती जिसमें माइक्रोस्पोर पाया जाए उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे पिस्टिल को बोल दिया जाता है क्या, इसमें जो स्पोर पाया जाएगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेगा। क्या, मेगा, मेघा नहीं, मेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स। ऐसा फिल्स मतलब पत्ती, ऐसा पत्ती जिसमें क्या पाया जाए, मेगा स्पोर पाया जाए। तो ये तो इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। हाँ, अब दूसरे बात पे आते हैं, ये तो इजी था। अब बात करते हैं, अगर स्टेमेन को ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, चार कोने दिखे थे, चारों कोने का हमने क्या नाम दिया था, चारों कोने में क्या पाया, टेट्रागोनल, इसीलिए बोला गया था। हाँ, इसके एंथर को जब काटे थे टेट्रागोनल इसीलिए बोला गया था। अब क्या है, जब इसको हम देखेंगे उस चारों कोनों पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। देखना, नाम देखना, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा। अब अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया, देखना कहीं भी अगर लास्ट में वर्ड के एंजिया लग जाए, क्या लग जाए, एंजिया, तो उसका मतलब होता है रहने की जगह। एंजिया मतलब क्या होता है, रहने की
जगह। अब अच्छा, कौन रह रहा है? ऐसा जगह जहां माइक्रोस्पोर रह रहा हो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर को बाइलोब्ड एंथर को हमने काटा था, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखे थे? 4। अब देखना इसका ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है, इन्हें बोला जाता है पोलन सैक। क्या बोला जाता है? पोलन सैक। सैक मतलब झोला, ऐसा झोला जिसमें क्या रखा रहे? पोलन रखा रहे। हाँ, अब देखना, तो इसे क्या बोलते हैं? पोलन सैक। अब आगे बढ़ते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, उसके अंदर क्या पाया जाता है? देखना भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना, उसमें ग्रुप ऑफ ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? कॉम्पैक्ट होमोजीनियस एक टाइप के सेल पाए जाते हैं। हमने ये बताया था ना, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे हम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया था और इसमें क्या पाए गए थे? ढेर सारे होमोजीनियस सेल पाए गए थे जो कॉम्पैक्टली अरेंज थे, और सभी को मिला के क्या बोले थे? स्पोरोजीनस टिश्यू। इस सभी को मिला के क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। लेकिन इसके हर एक सेल को क्या बोलेंगे? इसके देखो, पूरे को मिला के बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। अगर इस पूरे की बात कर रहे हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया के या पोलन सैक के अंदर पाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू या माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि मेल में पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हर एक सेल को, उसके क्या बोलेंगे? तो देखना, इसके हर एक सेल, जैसे इसमें ढेर सारे सेल पाए जा रहे हैं, हर एक सेल को बोलेंगे पोलन मदर सेल, या उसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उसका तीसरा नाम क्या होगा? पोलन पोटेंशियल। तो पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को बोलेंगे, इस पूरे को जो पूरा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू। लेकिन प्रत्येक सेल को, हर एक सेल जो उस टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। अब हर एक सेल को क्या बोलेंगे? पीएमसी, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, या बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, या बोलेंगे पोलन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोलन पोटेंशियल। सब लिखवाया तो फिर से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उसको हम दूर कर दे रहे हैं। हाँ, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो तो लिखवा दिए, हाँ, दूसरों के लिए कर रहे हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरो मतलब स्पोर, जीनस मतलब होता है जेनेसिस करना, टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू या ऐसा सेल जो स्पोर का फॉर्मेशन करे, उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। बायोलॉजी में देखो, वर्ड को तोड़ोगे तो काफी मतलब निकलता है ना उसका, तो उसी हिसाब से नाम रखा गया। अब इस पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है अभी बताएंगे। अब दूसरा कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंजिया मतलब क्या होता है? रहने की जगह, जिसमें कोई चीज रह रहा हो। कौन रह रहा है? माइक्रोस्पोर। तो इसके अंदर कौन रहेगा? माइक्रोस्पोर। कौन रहेगा? माइक्रोस्पोर। अच्छा देखना, अब माइक्रोस्पोर आगे चल के बना देता है पोलन ग्रेन। क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। अब यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पोलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर क्या, पोलन सैक क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या, स्टेमन। यहां तो बात समझ में आ जाएगी, एक बार समझा दो। तो माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? डेवलप किसमें हो जाएगा? पोलन ग्रेन। बताया ना, टेट्रॉड, उसके बाद कैलेज उस पर जाएगा तो उसको अलग अलग कर देगा, सब बताया था हमने। माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलन ग्रेन। किसमें? पोलन ग्रेन। अब देखो हमने क्या क्या बताया था, देखना। पीएमसी, इसमें मियोसिस होगा, 2 सेल बनेंगे। फिर मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेंगे, मियोसिस सेकंड में कितने बनेंगे? 4 सेल। उस चारों आपस में जुड़े होंगे, उसे बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्रॉड। और माइक्रोस्पोर टेट्रॉड जब एंथर क्या होगा? बड़ा होगा और मैच्योर हो जाएगा एंथर, और डिहाइड्रेट, सूख जाएगा तो फट जाता है। और ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? 4 माइक्रोस्पोर जो बने हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और वो डेवलप हो जाते हैं किसमें? पोलन ग्रेन। किसमें हो जाते हैं? पोलन ग्रेन। अब हर एक माइक्रोस्पोर से क्या बना? 4 माइक्रोस्पोर थे, तो 4 हम क्या मान ले रहे हैं? पोलन ग्रेन। अब एक पोलन ग्रेन पे अगर बात करें, पोलन ग्रेन में क्या होता है? पोलन ग्रेन पहले खाता पीता है, बड़ा खाता पीता, खाने पीने का मतलब है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? असिमेट्रिकल डिवीजन होता है। वेजिटेटिव सेल बनेंगे, जनरेटिव सेल बनेंगे। जनरेटिव सेल में फिर डिवीजन होगा, क्या बनेंगे? 2 मेल गैमीट। अच्छा, पोलन ग्रेन मतलब पोलन ग्रेन में क्या बन रहा है? मेल गैमीट बन रहा है। पोलन ग्रेन में क्या बन रहा है? मेल गैमीट बन रहा है। इसीलिए पोलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमिटोफाइट। क्या बोला जाता है? मेल गैमिटोफाइट। ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या बना रहा हो? गैमीट बना रहा हो, जिसमें गैमीट बन रहा हो। तो इसीलिए पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है? मेल गैमिटो। देखो भैया, ये चैप्टर, अगर ये सोचो कि अभी हम इस चैप्टर को पढ़े नहीं है, हमें हवा लग जाए तो दूर दूर तक हवा नहीं लगेगी। हवा लगेगा लेकिन सर से ऊपर उड़ जाएगा सब। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेना
और उसके बाद अगर कंफ्यूजन इस वर्ड में हो रहा होगा तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रूबरू ही नहीं हुए हैं, पता नहीं है, और उसके बाद वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। तो समझ तब आएगा ना भैया जब इसको पढ़े होगे ना। चलो, तो मेल गैमीटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन को क्या बोला जाता है भैया? मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन में ही क्या बनता है? मेल गैमीट। हाँ, दूल्हे राजान ने बताया था। चलो अब बात करते हैं दुल्हन की बात, मतलब इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, इधर गाइनोसियम, गाइनोसियम को क्या बोला जाता है? मेगा स्पोरोफिल। अब देखना, गाइनोसियम में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। अब देख रहा है यहां क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। अब यहां सब मेगा मेगा कर दो। क्या मेगा मेगा नहीं, मेगा मेगा कर दो। क्यों? फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेगा। अब पूछ मत लेना क्यों। मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, एंजियम मतलब क्या होता है? रहने की जगह, ऐसी जगह जहां मेगा स्पोर रह रहा हो, मेगा स्पोर रह रहा हो या फॉर्मेशन उसका हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। तो देखना, मेगा स्पोरेंजिया जानते हो किसको बोला जाता है? ओव्यूल्स को। किसको बोला जाता है? ओव्यूल्स को, क्योंकि ओव्यूल्स के अंदर कौन कौन रहता है? ओव्यूल्स के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल्स जो होता है उसके अंदर कौन पाया जाता है? मेगा स्पोर। इसीलिए क्या होता है? इसे बोला जाता है मेगा स्पोरेंजिया। यहां किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया गया था? माइक्रोस्पोर। और यहां ओव्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल्स के अंदर पाया जाता है क्या? मेगा स्पोर। इसीलिए ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। अब यहां उसके बाद क्या लिखा था? माइक्रोस्पोर। चलो यहां लिख देख रहे हैं, यहां लिखेंगे मेगा स्पोर। चलो मेगा स्पोर लिख दिया। अब क्या है? मेगा स्पोर। यहां क्या था? पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट बना रहा था। पॉलन ग्रेन में क्या बन रहा था? मेल गैमीट बन रहा था। और यहां जो मेगा स्पोर होता है ना, वो आगे चलकर बना लेता है। यहां माइक्रोस्पोर क्या बना रहा था? पॉलन ग्रेन। और यहां का जो मेगा स्पोर होता है ना, वो क्या बनाता जानते हो? वो बनाता है एम्ब्रायो सैक। क्या बनाता है? एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक, नाम देखो, सैक मतलब होता है थैला, झोला, ऐसा झोला जिसमें एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट वहां क्या हो रहे हैं? हो रहे होंगे? फ्यूज हो रहे होंगे। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने के लिए, मेल मान लो बाहर से आ गया तो फीमेल इसके अंदर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन में बन रहा था मेल गैमीट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? मेल गैमीटोफाइट। और एम्ब्रायो सैक में बनता है मेगा, क्या बनता है? फीमेल गैमीट, इसीलिए एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। तो भैया यही कंफ्यूजन होता है, यही है कंफ्यूजिंग वर्ड। तो किसको क्या बोलते हैं हमने पूरा बता दिया। हाँ, अब चैप्टर अगर कोई जो हमसे वीडियो मतलब जो हमसे नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जैसे अगर चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तुम, अब कंफ्यूजन हो रहा है तो जल्दी से देख लो एक बार। देखो क्या है? एंड्रोसियम क्या होता है? उसके यूनिट को बोला जाता है, एक को बोला जाता है स्टेमेन, उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा पत्ती जिसमें माइक्रोस्पोर पाया जाए। हाँ, तो इसमें क्या पाया जाता है? एंड्रोसियम में, एंड्रोसियम के एंथर को काट के देखो तो माइक्रोस्पोरेंजिया को देखोगे तो इसमें क्या पाया जाएगा? पीएमसी पाया जाएगा। पीएमसी क्या होगा? उसमें डिवीजन होगा, कुल मिला जुला के मेल गैमीट तक बन जाएगा। हाँ, वो पूरी प्रोसेस फिर से नहीं रिपीट करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक, पॉलन सैक देखना। अब हम माइक्रोस्पोर को क्या बोल सकते हैं? इसमें देखना, हम कहेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाएगा? माइक्रोस्पोर। तो पॉलन सैक के अंदर क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन पाया जाएगा। सेम बात है। चलो अब इधर देखना, इधर क्या था? तो पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट क्यों बोला गया? क्योंकि भैया ये गैमीट उसमें बनता था। अब इधर पिस्टिल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? मेगास्पोर। रहने की जगह उसकी कहां होती है? ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर रहता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। किसको बोलते हैं? ओव्यूल्स को। मेगास्पोर, मेगास्पोर क्या होता है? अच्छा, मेगास्पोर बनेगा किससे भैया? ये जो माइक्रोस्पोर मदर से था, ये क्या बना रहा था? माइक्रोस्पोर बना रहा था कि नहीं? तो ये किससे बनेंगे? ये भी मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, वो अलग बात है। हाँ, इधर वो सब बताया था। तो मेगास्पोर जो होता है वो क्या बना, वो उसको क्या नाम देते हैं? मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाता है? एम्ब्रायोसाइट। और एम्ब्रायोसाइट में ही फीमेल गैमीट बनता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं भैया, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं।